हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत की और भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षाओं की। देखिए फ्रेंड्स, बाहर की जो सुरक्षा है उसकी जो जिम्मेवारी है वो हमारी आर्म फोर्स हो या फिर हमारी मिलिट्री हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, उनके हाथों में है। लेकिन जो आंतरिक सुरक्षा है उसकी जो जिम्मेवारी है वो हम सभी सिटीजन्स के ऊपर भी है और साथ ही साथ जो हमारे नेता हैं उनके ऊपर भी है। लेकिन आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि इस देश में जब से आजादी मिली, कहने के लिए जो वैसे आजादी आप कह सकते हैं लेकिन वास्तव में उसे पावर ऑफ ट्रांसफर कहा जा सकता है, क्योंकि 1947 का एक्ट उसे फ्रीडम नहीं बल्कि ट्रांसफर ऑफ पावर ही तरीका से दिखाता है। और आप देखिए उसके बाद जिस तरीका से भारत के अंदर एक्शन हुए, भारत की एकता और अखंडता को लेकर के जो सीरियसनेस दिखाई गई, उससे बिल्कुल यही लगता है कि भारत को एक तरीका से दूर बैठ करके अंग्रेज ही रन कर रहे थे। यहां तो सिर्फ और सिर्फ गोरे अंग्रेज चले गए थे और काले अंग्रेजों को यहां पर इंप्लांट करके चले गए थे। देखिए, देश आजाद होता है, उसके बाद में देश के अंदर जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, हमारे ऊपर 712 से लेकर के 1947 तक लगातार अत्याचार किए, जिन्होंने जनेऊओं के ढेर लगा दिए, जिन्होंने इस देश पे, आप सोचिए, क्रिश्चियंस यहां आए, अंग्रेज यहां आए, उन्होंने हमको कहा कि डॉग एंड इंडियंस नॉट अलाउड हियर, यानी कि यहां पर नहीं आ सकते, इंडियंस नहीं आ सकते। लेकिन जब हमें आजादी मिली तो देश का विभाजन हुआ और जिस आधार पर देश का विभाजन हुआ, आज आप देख लिए 2026 में फिर वही समस्या खड़ी हुई है। और अंग्रेज जो है वो इसी देश को चलाते रहे, क्योंकि जो डिसीजन हुए इस देश के अंदर वो वैसे ही हुए जैसे कि ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। उनके नुमाइंदे भारत के अंदर बैठे हुए हैं, जो वहां से आदेश आता है वो आदेश ये पूरा कर देते हैं और यहां से एक सबसे बड़ा लूप होल निकल करके आता है देश की इंटरनल सिक्योरिटी। फ्रेंड्स देखिए, जो मैंने आपको बताया कि 1947 में देश का विभाजन तो हुआ, लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस समस्या से लेकर के वो विभाजन हुआ था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, वही समस्या आज क्रिएट हो चुकी है। यानी कि हमने उनको आजादी के बाद से वही प्रिविलेज दिए, इस तरीका के प्रिविलेज दिए कि हमने इस देश का जो इस देश के असली वॉरिस थे यानी कि हिंदू, उनको हमने 8th या 9th या 10th क्लास सिटीजन बना दिया और बाकी जिन्होंने इस देश को बांटा, हमने उनको ऐसा रखा जैसे कि ये कोई विलुप्त प्राय प्राणी के अंडे हों, इन्हें संभाल करके रखो। इस देश की जो सरकारें हैं उन्होंने तृप्तिकरण ही नहीं किया, बल्कि अब तो यहां तक हो गया था 2013 में कम्युनल वायलेंस बिल ला करके ऐसा किया जा रहा था कि हम आपको डायरेक्टली हर्ट करेंगे, यानी कि आप अपीजमेंट नहीं करेंगे सिर्फ दूसरों का, बल्कि आपको हिट करेंगे, आपको हम खत्म करना है। इस टाइप की जो मानसिकता थी, ये 2013 का जो आप देखा होगा बिल वो कानून नहीं बना, बिल आया और वो था कम्युनल वायलेंस बिल, जिसमें सीधा सा ये था कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो कहीं भी लड़ाई होगा तो सबसे पहले पकड़ा कौन जाएगा, वहां पकड़ा जाएगा जो बहुसंख्यक होगा। अच्छा, ये देश के हिसाब से होगा, उस एरिया के हिसाब से बहुसंख्यक नहीं, पूरे देश में जो बहुसंख्यक और पूरे देश में हिंदू बहुसंख्यक है, तो आप समझिए कि किसकी पिटाई होनी है, हिंदू की होनी है। और अच्छा, कानून क्या कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, बर्डन ऑफ प्रूफ है जिसको गिरफ्तार किया गया यानी कि हिंदू के ऊपर है, तो अब उसे ये सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं निर्दोष हूं। अब उसके लिए कहां से प्रूफ लाएगा, इस तरीका से 2013 तक। लेकिन 2013 के बाद आप जानते हैं सरकार बदलती है और सरकार आती है एक राष्ट्रवादी सरकार। आप देखिए उसमें बहुत सारी कमी है, मैं आपको फिर बता दूं, हमारी भी बहुत सारी शिकायतें हैं कि इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये कानून नहीं बदला, वो नहीं बदला, ये भी तृप्तिकरण कर रहे हैं, बहुत कुछ है, शिकायत बहुत कुछ है। लेकिन एक बात जरूर है, जो जिम्मेवारी संविधान ने सरकारों को दी थी कि देश की एकता और अखंडता को इंटिक्ट करके रखना है, वो ये देश के नेता कर ही नहीं पाए। 2014 के बाद में जब सरकार आई तो उसके पास में इस देश में कुछ एकत्रित करने के लिए था ही नहीं। देश पूरी तरीका से आप देखोगे तो आर्थिक रूप से दिवालियापन के कगार पर था, समझ गए। यानी कि हम फ्रीजाइल 5 में आते थे, किसमें, फ्रीजाइल 5 में आते थे, यानी कि हम दुनिया की 5 ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो सबसे ज्यादा कमजोर है, हम उनमें आते थे, समझ गए, 2013 में। आज आप देखोगे दुनिया की हम 5वीं सबसे बड़ी और चौथी अगर देखा जाए तो हम अर्थव्यवस्था है, समझ गए। लेकिन सबसे बड़ा जो कमाल है वो है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का, और इसी के अंदर भारत सरकार लेकर के आई थी FCRA एक्ट। आप जानते हैं FCRA एक्ट क्या कर रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट है। यानी कि फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन आता है, आप समझते हैं कि किसी को कोई 1 रुपया ना दे अपनी जेब से, तो इतने बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर आते क्यों हैं। वो कहते हैं कि भाई हम तो चैरिटी कर रहे हैं, भाई चैरिटी कोई नहीं करता, 1-1 रुपया सबके लिए महत्वपूर्ण है, तो वो बिलियंस डॉलर पुश क्यों करते हैं, वो बिलियंस ऑफ डॉलर पुश करते हैं, किसके लिए करते हैं, वो यहां पर करते क्या है, यहां पर करते हैं वो क्या कराते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं। धर्म परिवर्तन का मतलब है कि हिंदुओं को या तो क्रिश्चियन बनाना है या तो फिर इस्लाम स्वीकार कराना है, वो ये करते हैं। अब देखिए, धर्म परिवर्तन कराना है, सीमित कार्य और क्षेत्र करने हैं, यानी कि
पॉलिटिकल चेंजेस, है ना, सोशल मीडिया और पब्लिकेशन में अलग अलग खुलासा, यानी कि इनको भी इन्फ्लुएंस करते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे बड़े जो समस्या थी इसको लेकर के वो क्या थी, वो थी यहां पर ड्रग कार्टेल्स को। दूसरा, भारत के अंदर जो एक्सट्रीमिज्म है, आप जानते होंगे कि भारत के अंदर नक्सलवाद जो है उसके लिए भी ये जिम्मेवार है। भारत के अंदर जो डेमोग्राफी चेंज है उसके लिए भी ये जिम्मेवार है, समझिए मेरी बात इसको। तो डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि डेस्टिनी ही तो डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी डेस्टिनी है, यानी कि एक सभ्यता की अगर डेमोग्राफी आप चेंज कर दोगे तो सभ्यता खत्म हो जाएगी। तो ये हमारे लिए, हमारे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका है कि हमारे देश के अंदर कि भाई ये ब्राह्मण जो है वो जो हिंदू नहीं है, ये जाट हिंदू नहीं है, फलाने हिंदू नहीं है, सिख हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं, फिर हिंदू कौन है। इस तरीका के जो विचार है ये इसी थॉट प्रोसेस से आते हैं जब पेट्रो डॉलर के नाम पर इस देश के अंदर इसी तरीका से देश को तोड़ने के लिए, देश को खंड खंड करने के लिए ये कार्य किए जाते हैं। देखिए, सरकार एफसीआरए लाती है और सरकार को यह पता था कि देश के अंदर ये जो फंड देते हैं वो कोई चैरिटी नहीं है, बल्कि क्या है, धर्म परिवर्तन कराने के लिए देते हैं, लोगों का मत परिवर्तन करते हैं। और इसके लिए सरकार ने रेगुलेशन कर दिया कि भाई अगर आपको ये सब करना है तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो 20% से ज्यादा नहीं कर सकते। और दूसरा उन्होंने कर दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जो शाखा है एसबीआई की, सिर्फ आपके अकाउंट यहां पर होने वाले हैं। ये जो दो नियम है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आप कितने लोग रख सकते हो, उस पर 20% जो भी आपका कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और बाकी सारा पैसा आपका ट्रैक करा जाएगा कि आप कर क्या रहे हैं, पैसा लग कहां रहा है, इसको ट्रैक सरकार की एजेंसी करेगी। क्यों? क्योंकि एक ही संस्था में आपके पैसा है, तो कितना पैसा आया, कहां गया, बाद में आप जानते हैं भारत के पास में जो ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, ये सारे काम जो है एनआईए तक भी जाती है। अगर ये इसमें किसी तरीका का जो है नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है तो वहां तक भी जाएगा। तो हमारी जो संस्था है वो एक्टिव है। अब होता क्या है, अब जानते हैं कि जब ये कानून आया, ये बिल आया और फिर ये बाद में कानून, तो इससे अमेरिका को बड़ी मिर्ची लगी, समझ गए, क्योंकि अमेरिका ही है वो जो दुनिया में पूरी तरीका से टर्बुलेंस क्रिएट किए हुए है। अमेरिका से बड़ी समस्या हुई, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। और उन्होंने एक संस्था है जिसका नाम है द टिमोथी इनिशिएटिव। ये जो एनजीओ टाइप का है, द टिमोथी इनिशिएटिव, ये संस्था जो है ये एक एनजीओ टाइप का है। इसका जो बेस है वो नॉर्थ कैरोलिना के अंदर है और एक पॉपुलर क्रिश्चियन मिशनरी ग्रुप है। ये समझिए ना, एक पॉपुलर क्रिश्चियन मिशनरी ग्रुप है। इसका काम क्या है, क्रिश्चियन मिशनरी का मतलब क्या होता है, क्रिश्चियन मिशनरी का मतलब होता है जो धर्म परिवर्तन कराएगा, जो मत परिवर्तन कराएगा। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो एनजीओ टाइप का, आप जानते हैं कि जितने भी काम होते हैं इलीगल टाइप के वो सब एनजीओ की आड़ में ही किए जाते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या करा कि इन्होंने ये करा कि इस देश के अंदर अब एक अकाउंट है, अब अकाउंट एक हो सकता है, इनके द्वारा मल्टीपल जो डेबिट कार्ड है वो जारी किए गए और उन्हीं से जो है अलग अलग नामों पर, किसी का रमेश, किसी का सुरेश, किसी का कुछ, किसी का कुछ, इस तरीका से जो है इन्होंने नाम बदल बदल करके और पैसा निकालने शुरू करें। इसका मतलब है कि 20-20% आप खर्च कर सकते हो, तो उस आधार पर इन्होंने। लेकिन आप जानते हैं कि आज जिस तरीका का एआई के द्वारा जो फनल किया जाता है डेटा, उससे आप पकड़े ही जाने वाले, क्योंकि आपके जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं वो कभी भी वेनिश नहीं होते, गायब नहीं होते। हमारी सरकार, हमारी एजेंसी से ट्रैक कर रही थी। भारत की जो ईडी है उसके द्वारा इनको रेड फ्लैग हुआ और जो ईडी है उसके द्वारा जांच शुरू की जाती है। और जांच में जैसे मैंने बताया कि जो ईडी है, प्रवर्तन निर्देशालय जैसा बोलते हैं, इसके द्वारा इसे पकड़ा गया और बेंगलोर के अंदर ये जो संस्था है इस पर लगाया गया है यूएपीए, देशद्रोह का कानून जो है इस पर लगाया गया। इससे बड़ी बहुत ज्यादा समस्या क्रिएट होती है अमेरिका के लिए। अमेरिका जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें थोड़ी छूट दी जानी चाहिए। और अमेरिका के जो आप जानते हैं कि सब जो डीप स्टेट के पार्ट्स हैं वो भारत आने शुरू होते हैं, सरकार से बात करते हैं। आप देखे होंगे कि तमिलनाडु के अंदर भी जोसेफ विजय है, उनके साथ भी कुछ बात हुई है ना, वहां पे भी आया हुआ है, उसके लिए अलग से मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। ये क्या करना चाह रहे थे, भारत के अंदर ये एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ा करना चाह रहे थे। 1000 से ज्यादा डेबिट कार्ड, मतलब शुरू में ये चेक करना चाह रहे होंगे कि वे पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे। अच्छा, ये जो पूरी रकम निकाली गई है पिछले कुछ, ये जो 1000 कार्ड है 95 करोड़ रुपए जो है इंडियन आईएनसी में जो निकाले गए इनके द्वारा, ये जो पैसा है ये एफसीआरए के अंदर रेगुलेट हो रहा था। और इसकी जो एफसीआरए है, इसकी जो कानून है उसकी कई सारी धाराओं का उल्लंघन इसमें पाया गया। अब जैसे मैंने बताया कि नाम इन्होंने चेंज कर दिए, किसी का संतोष कुमार कर दिया, किसी का रमेश कुमार कर दिया, तो ताकि ट्रांजिशन जो है वो अलग अलग नाम पर आए। कुछ कार्ड्स पर नॉर्थ ईस्ट 1 लिख दिया, नॉर्थ ईस्ट 2 लिख दिया, सदर्न रीजन लिख दिया, पैन इंडिया, इसी तरीका का जो ऑपरेशन है इनके द्वारा चलाए जा रहे थे। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि जब सरकार ने इनको जो है ओवरसीज अकाउंट
प्लेटफॉर्म बना करके इसे ट्रैक किया, तो उसके बाद में ट्रैक में फंसते हैं और बेंगलुरु में इनके ऊपर जो है FIR होती है। इसे आप देखोगे एक बार तो आपको समझ में आएगा ये है क्या। देखिए भारत का जो FCRA एक्ट है उसमें संशोधन लिए गए। अमेरिका के जो बीच की कूटनीतिक जो तनाव है, राजनीतिक तनाव बढ़ा। अमेरिका क्यों चाहेगा, अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अमेरिका के ही जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो भारत के अंदर ज्यादा एक्टिव हैं। ठीक है, अब केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है 22 से 23 जून 2026 को अधिसूचना जारी की गई। नियम जो है उसके बाद में जो लॉबी है ये शुरू, और उनकी बयानबाजी भारत के अंदर भी उनके आप जानते हैं असेट्स हैं। केंद्र सरकार ने अंशदान 2011 और 10वां संशोधन जो जारी किया। धर्म परिवर्तन में पैसा जा रहा था, धर्म परिवर्तन गतिरोध जो इस तरह की जो गतिविधियां उनमें ही पैसा इस्तेमाल होता था। सीमित कार्य क्षेत्र था, यानी कि जो NGO है 105 पूर्व निर्धारित गतिविधि और विशिष्ट राज्य केंद्रों में इनका ये होना था। सोशल मीडिया पब्लिकेशन, NGO को अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स, वेबसाइट, ये कानून कहता है कि भाई ये सब आपको करना पड़ेगा। भारी जुर्माना लगाया। विदेशी चंदे का दुरुपयोग या नियमों का उल्लंघन होने पर इसका जो है 30% या फिर 1 लाख रुपया जो भी अधिक हो, है ना। अगर एक राशि छोटी है तो कितना, उसका 30%, और या फिर जो भी अधिक हो, है ना, 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा, ऊपर कुछ भी हो। आगे देखना, विदेशी नागरिकों पर प्रतिबंध, यानी कि भारतीय मूल के लोग को छोड़कर अन्य विदेशी नागरिकों पर NGO में जो प्रबंधकीय पद जो है उन पर रहने पर भी अनुमति लगाई गई है। देखिए अमेरिका की जो चिंता है वो क्या कहती है, लॉबी क्या कहती है अमेरिका की, FCRA संशोधन 2026 के विशेष प्रावधानों को लेकर, जैसा संपत्ति जब्त करने का नियम, यानी कि वो चाहता है अमेरिका कि भाई इसमें छूट दी जानी चाहिए, संपत्ति जब्त मत करो, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आपने एक बार नियम उल्लंघन करा तो और आपकी इरेगुलरिटीज पाई गई तो आपकी सारी की सारी जो संपत्ति है उसको अटैच कर लिया जाएगा। अब देखिए ये कहता है कि भैया ये मत करो। आगे देखना, उन्होंने कहा कि सरकारी नियंत्रण डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो है ये सब करेंगे। अमेरिका की संसदों का जो विरोध क्या है, अमेरिका सीनेट के विदेश संबंधी समिति अध्यक्ष जेम्स रिश के द्वारा, एक रिपब्लिकन है वो और डेमोक्रेट, दोनों इसमें एक हो गए, मैंने पहले भी इसमें वीडियो बनाई है, दोनों एक हो जाते हैं इसके अंदर, और कहा कि गहरी चिंता का विषय है ना। यही वही अमेरिका है जिसे अमेरिका में एक बड़ा मंदिर बनने पर बहुत समस्या है इसके लोगों को, और ये यहां भारत के अंदर अनरेगुलेटेड तरीका से भारत में धर्म परिवर्तन कराएंगे, पैसे भेजेंगे, और वो गंभीर चिंता का विषय नहीं है। आप सोचिए, इसे डबल स्टैंडर्ड जो है ना, ये बहुत समस्या है। भारत का रुख क्या है, सीधी से संप्रभुता का अधिकार। भारत ने कहा कि देखिए हम एक सॉवरेन नेशन है और आपकी चिंता, हम अगर हमारी राष्ट्र की एकता और अखंडता को ये नष्ट कर रहे हैं तो हमें आपकी चिंता का फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है। सुरक्षा और फंडिंग का नेटवर्क, अप्रैल में ही भारतीय जांच एजेंसी ने देश के कुछ संवेदनशील और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अमेरिका के बैंक के डेबिट कार्ड्स जो मैंने अभी बताए हैं, अवैध फंडिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। अब देखिए भारत में ये जो टिमोथी वाला मैंने बताया, इसे देखिए आप देखिए, हाउ US मिशनरीज ग्रुप बेस्ड इन इंडिया, भारत सरकार के प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा ईसाई मिशनरी द टिमोथी संस्था जो है TTI, इस पर गैर कानूनी विदेशी फंडिंग और अवैध गतिविधियों में शामिल होने के कारण कड़ी कार्रवाई की गई है। FCRA रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर 92.55 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी रकम भारत लाने और इसका गलत तरीका से, यानी कि यहां पर भारत के अंदर नक्सल को दोबारा से जीवित करने के लिए और शहरों में जो अर्बन नक्सल्स बैठे हैं उनकी फंडिंग करने के लिए ये सारे पैसे आए हैं। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग, हमारा फेमा है उसके तहत भी ईडी की कार्रवाई हुई है इसके ऊपर। उसके बाद UAPA के तहत FIR दर्ज की गई है कर्नाटका के अंदर। BNS की जो धारा है वो इस पर लगाई गई है। नक्सली लिंक जो है उसकी पुष्टि भी इस पर हुई है। जांच एजेंसियों ने पाया है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड के अंदर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के जो एरिया है वहां पर भी इनकी जो कुछ अवैध गतिविधि जो है वो देखी गई है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को तो भाई परेशानी होनी तो बनती है, अमेरिका को तो परेशानी होगी, तो अमेरिका को यही परेशानी हो रही है जो मैंने अभी आपको बताया है। इस तरीका के जो कार्ड है वो इस जारी किए गए हैं, और ये जो कार्ड है देखिए इसमें ईडी ने भी ये कार्य कर लिया है। 1000 से ज्यादा फॉरेन डेबिट कार्ड जो है अलग अलग नाम पर है। 95 करोड़ रुपए की जो है इसके अंदर परेशानी या कही गई कि इलीगल जो मनी है वो है विदेशी चंदा को, और उसको कानून है, ये मैंने जैसे बता दिया है। टिमोथी जो है वो आपको मैंने बता दिया है, इसने भी क्या कर दिया है, अब भारत में इसकी वेबसाइट जो है वो एक्सेसिबल नहीं है। अब सोचिए, इन्होंने भारत में एक्सेसिबल ही नहीं है, तुरंत ही उसको काट दिया। आगे देखना, अवैध फंडिंग का नेटवर्क जो है ये देखिए, US अकाउंट अमेरिका में स्थित विदेशी खाते जो है उनसे पैसा निकाले जा रहे हैं।
ये अब यही सोचते होंगे कि हम बहुत ज्यादा चालाक हैं। देखिए आज आप बच नहीं सकते, आपका पूरी तरीका से ट्रैक करेगा, जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है वो आप उससे बच नहीं सकते। जो मैंने आपको बताया है, देखिए ये है छत्तीसगढ़ के बस्तर और धमरी के अंदर इनका वो मिला है, कर्नाटक के बेंगलुरु पुलिस के द्वारा यूएपीए के अंदर कार्रवाई की गई है, ये मैंने आपको बता दिया है। ग्रामीण एटीएम से भी पैसे निकाले गांवों से जा करके, यानी कि चेक कर रहे हैं कि भारत का जो सिस्टम है वो कितना रोबस्ट है, क्या वो हमें पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा। पहले एक ट्रायल बेसिस पे करो, फिर अभी एक टिमोथी इसके अंदर शामिल थी, फिर हो सकता है कि लाखों लाख ऐसे एनजीओ जो है इसके अंदर शामिल हो जाते हैं ये काम करने में, समझ गए ना। इसीलिए आप सोच सकते हैं ये क्या सब चल रहा है देश के अंदर। तो फ्रेंड्स अब देश के अंदर 1947 वाली सरकार नहीं है, ये सरकार है जिसके अंदर रीढ़ है। इनसे शिकायत हमें भी बहुत सारी है, लेकिन एक बात जरूर है कि एक साथ तो कुछ नहीं होता। लेकिन हां फिर भी कहेंगे कि जिस गति से कर सकते थे, इन्होंने 12 साल में देश के जो हिंदू है, मैं खासकर कहूंगा इस सिविलाइजेशन को जो 10th क्लास के सिटीजन बना करके रखे हुए हैं, इनको आगे लाने में जो कार्य किया है उसे और तेजी से या और रोबस्ट तरीका से कर सकते थे। मुझे लगता है कि यह शिकायत हमें जरूर है, लेकिन सरकार ने जो कार्य किए हैं, डेवलपमेंट के कार्य जो किए हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाने के लिए जो कार्य किए हैं, और सबसे बड़ी बात जुबानी जंग नहीं लड़ी बल्कि चुप रह करके जो साइलेंटली वर्क अमेरिका पर जो स्ट्राइक करी है वो ज्यादा देखने लायक है ना। उनसे इन्हें सदियों तक दर्द होने वाला है, क्योंकि अब इस तरीका के जो कन्वर्जन सेंटर हैं वो भारत में ये नहीं चला सकते। तो इतना ही आज के लिए। आप बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखा इसके